महावीर बजरंग बली हनुमान जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी से उन्होंने कहा कि हमारे और कौरवों के बीच में क्या क्या हुआ आप सब जानते हैं। आप चूंकि आप भी पवन देव के मानस पुत्र हैं और मैं भी पवन देव का मानस पुत्र हूं, हम दोनों भाई हैं, आप मेरे अग्रज हो, तो कृपया आपका धर्म है कि आप न्याय के लिए हमारी सहायता करें। उन्होंने कहा अनुज ये समय मेरा नहीं है, लेकिन हां मैं वासुदेव श्री कृष्ण जिस रथ को हांकेंगे उस रथ की ध्वजा पर बैठकर तुम्हारी जरूर रक्षा कर सकता हूं। तो कपिध्वज कौन है? अर्जुन का रथ है कपिध्वज। तो वो कपिध्वज अर्जुन उन बीच सेना में से आगे बढ़ गया। जब वो आगे बढ़कर आ रहा था तो आगे आते आते दुर्योधन कह रहा था कि पिता मैं ये तो शंख बजते ही आगे आ गया है, बाण चलाओ, रोको इसको। उन्होंने कहा ठहरो, देखते हैं ये क्या करते हैं। तो अर्जुन ने आकर कृष्ण से कहा कि दोनों ओर की सेनाओं में कौन कौन रथी महारथी हैं ये मैं भी देखना चाहता हूं, और इस दुर्बुद्धि दुर्योधन की ओर से लड़ने के लिए कौन आया है, किसको प्राण देने के लिए इसका साथ दे रहा है, कृपया मैं उन्हें देखना चाहता हूं। इसलिए हे केशव मेरा रथ वहां खड़ा कर दीजिए जहां से समदर्श से मैं देख सकूं सारे के सारे योद्धा। कृष्ण भगवान कलाकार, वो समझ गया मामला कुछ और है, इसको सब पता है कौन कौन लड़ने आने वाला है। लेकिन आज ये कोई न कोई बुद्धि इसकी प्रबल हो रही है। बुद्धि, लोग कहते हैं ना बुद्धिमान बनो बुद्धिमान बनो, ये बुद्धि आदमी को कायरता सिखाती है, ये बचाव का रास्ता सिखाती है कि हम कैसे बच निकले किसी काम से। तो उसकी बुद्धि प्रबल होती है और वो कहता है मेरे को बीच में ले चलो। और महाराज अर्जुन का कहने पर श्री कृष्ण तो लेके जाएंगे। अब हमारे अर्जुन हमसे कहें कि नहीं अभी इधर करो, हमें करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है मैं रथ ले चलूंगा, और ऐसा कहकर वो रथ को बिल्कुल दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़े कर देते। अब राजसारथी संजय कहते हैं, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को हाल सुना रहे हैं, तो आगे का हाल देखिए। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गूढ़ अकेशेन भारत सैन्योरु भयोर मध्ये स्थापित्वाम रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखते सर्वेषां च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरुनीति तत्रार पश्यत तान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रात्रान पुत्रान पौत्रान सखीन इस्तथा ससुरान सुहृदश्च सैन्योरु भयोरपि तान समीक्ष्य सैकौन्ते सर्वान बन्धुवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषीदन्तम अब्रवीत अर्जुन उवाच दृष्टव्यमं स्वजनं कृष्णं यूयोत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परुष्यति वेपुश्च शरीरे मेरे रोम हर्ष च जायते गांडीवं संसृते हस्त्वा तु वक्षं परिदहते न च शक्नो मे स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सजन महावे न कांक्षं विजयं कृष्णं न राज्यं सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगर्जीवितेन वा ये सामर्थ्यते कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ये इमे वस्तात् युद्धे प्राणस्तक्तं धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पुत्रा श्याला संबंधी निस्तता एतान हन्ति मुक्षामि धनतो अपि मधुसूदन अपितर लोक राज्यस्य हेतु किमनु मही कृते। अब यही श्लोक 35 तक आप इनसे काव्यात्मक प्रश्न। राजन अर्जुन के कहने पर राजन अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने रथ को बढ़ा दिया दोनों सेना के मध्य कृष्ण ने उत्तम रथ को खड़ा किया मुख्य रूप से भीष्म द्रोण वे सन्मुख सभी राजाओं के मधुसूदन बोले पार्थ देखो तुम झुंड को रघुक दल के पितृबंधु गुरु भ्राति पुत्र वे पिता महापोत्रादिक हैं संगी साथी ससुरे मामा दो और सभी मित्रादिक हैं
यो देख सभी को अपने ही मन द्रवित हुआ हृदय डोला। अति शोक भाव से कुंती सुत श्री कृष्ण के सन्मुख यो बोला। देख इन्हें हे कृष्ण अब मुख भी ये सूखा जा। जो माचित है हो रहा है फिर हो रहे हैं मेरे हाथ। ये शरीर कंपित हुआ नहीं दे रहा है अब मेरा ये साथ। गांडी भी गिरा अब हाथों से ये त्वचा भी जलती जाती। सामर्थ्य नहीं है खड़ा रहूं मम बुद्धि भ्रमित हो जाती। है असुन है कुछ तो असगुन भी उल्टे है के सब फिर कुटुंब मार कल्याण नहीं। फिर विजय राज सुख भोगों की जीवन में भी कुछ चाह नहीं। राज भोग में सुख चाहत को जिनके लिए हम इच्छुक हैं। वे धन जीवन की आस छोड़ रन करने को सब उत्सुक हैं। हे मधुसूदन हे गुरुताऊ। साले पोते वे चाचा हैं मामा भी और ससुर भी हैं। सब संबंधी वे दादा हैं। इनके सब के मरने के बदले त्रिलोकी का भी राज है क्या। ना मारूंगा इनको प्रभु मैं फिर पृथ्वी औकात है क्या। हर कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। राजसारथी संजय बोले, इतना कहकर उन्होंने कहा था ना कि मेरा रथ वहां ले जाकर खड़ा कर दीजिए कि जहां दोनों ओर की सेनाओं को मैं देख सकूं। और मैं देखना चाहता हूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन की ओर से लड़ने कौन कौन आया है। तो कृष्ण भगवान ने उसका रथ खड़ा कर दिया। संजय कहते हैं कि इतना कहते ही गूढ़ा आकेश, कृष्ण का एक नाम गूढ़ा आकेश है। गूढ़ाक माने क्या होता है? गूढ़ाक माने अंधेरा होता है। गूढ़ा आकेश, जो अंधेरे को जीत ले वो कृष्ण है। इसीलिए कई बार अर्जुन को भी गूढ़ा केस कहा गया और कृष्ण को भी गूढ़ा केस कहा गया। निद्रा को जीतने वाला, अंधेरे को जीतने वाला गूढ़ा केस कहलाता है। तो गूढ़ा केस अर्जुन और ऋषिकेश कृष्ण। गूढ़ा केस अर्जुन का रथ उठाकर खड़ा कर दिया, प्रमुख रूप से जहां सामने कौन खड़े थे? पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, दानवीर कर्ण, उनके सामने खड़े। अब अर्जुन ने सोचा ये बुढ़ा 300 अश्वमेध यज्ञ कर चुका, कौन? पितामह भीष्म, और इसके रथ को कोई पकड़ नहीं पाया। आपको याद है शिखंडी पिछले जन्म में अंबा था, और हुआ यह था कि जब पितामह भीष्म के जो छोटे भाई थे महाराज विचित्रवीर्य, उनके टाइम काशीराज ने स्वयंवर रचा और हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं दिया। यह बात जब पितामह भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपनी जो मां थी सत्यवती, उनसे आकर कहा कि हस्तिनापुर का अपमान भीष्म के रहते कोई नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा और काशीराज की कन्याओं का हरण करके काशीराज को दंड देकर। काशीराज के यहां गए
और तीनों कन्याएं राजी राजी भीष्म के साथ आ गई। वैसे विरोध तो किया था वहां जो राजाओं ने, लेकिन एक ही बाण से सबके मुकुट उठा के काशीराज के चरणों में पटक दिए। बोले अब कोई लड़ना चाहता है क्या भीष्म से? बोले नहीं, हमको कोई लड़ना नहीं, हमें वो लड़ाई को काम नहीं, सबने कहा। और पिता में भीष्म तीनों कन्याओं को लेकर चले। ये तीनों कन्याएं अपना पति साल्व राजकुमार को मानती थी, और साल्व राजकुमार यहां तो डर के मारे बोले नहीं, बाद में सेना लेकर रास्ते में खड़े हुए। अब वहां दोनों जो रानियां थी, दोनों राजकुमारियां थी, अंबिका और अंबालिका, वो तो चुपचाप खड़ी रही। और अंबा ने देखा कि साल्व राजकुमार जो है, साल्व राजकुमार को मैं अपना पति मान चुकी हूं, तो उसने भीष्म से, अब भीष्म ने साल्व राजकुमार को विवश कर दिया। वो उसको मारने ही वाले थे, लेकिन पिता में भीष्म ने कहा कि तुम केवल अपना धर्म निभाने आए हो, क्षत्रिय धर्म, कि भाई जिस कन्या से प्रेम करते हो उस कन्या को बचाने आए हो, तुम्हारे बस की नहीं है कि जो तुम मुझसे लड़ सको, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं और जा रहा हूं। बोले नहीं, मार के जाओ। बोले मार के क्यों जाऊं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम अपना फर्ज निभा रहे हो, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। अंबा ने वहां तो कुछ नहीं बोली, और जब हस्तिनापुर पहुंची तो सत्य देखो, स्त्री जब स्त्री को देखती है तो उसमें प्रेम जागता है, वो अपनी बात कह देती है उससे। वहां तो डर रही थी भीष्म के बाणों से, उस युद्ध से। और जैसे ही सत्यवती को देखा, उनकी गोद में बैठते ही कहा, राजमाता मेरी एक विनती है। बोलो क्या बात है बेटी? मैं साल्व राजकुमार को अपना पति मानती हूं। तो भीष्म ने कहा, भाई यदि उसको पति ये मानती है तो फिर तो इसका विवाह विचित्रवीर्य से हो ही नहीं सकता। कोई कन्या किसी को पति मान चुकी है, उसका विवाह जबरदस्ती कराना धर्म नहीं है। तो बोल बेटी आप चिंता ना करो, हम आपको ससम्मान साल्व राजकुमार के पास भेजते हैं। और साल्व राजकुमार के पास अंबा को भेज दिया। साल्व राजकुमार कुपित थे, क्योंकि भीष्म से अभी मुंह की खा के आए थे। उन्होंने कहा, युद्ध में हारे हुए और फिर हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते, और ये भीष्म ने तुम्हारा भी अपमान किया है, तुम्हें यहां भेजकर इतना बड़ा बनकर दिखा रहा है। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। युद्ध जीतता तो मैं तुम्हें स्वीकार कर। अंबा का बेचारी का इधर भी अपमान उधर भी अपमान। अंबा वापस आई हस्तिनापुर, और उसने कहा कि महाराज विचित्रवीर्य, मैं आपको स्वीकार नहीं करती, मेरी बहनों ने आपको स्वीकार किया, भीष्म ने मेरा अपमान किया है, इनको आदेश हो कि ये मुझसे विवाह करें। भीष्म ने कहा, देवी मैं विवाह कर ही नहीं सकता, मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है। बोले वो प्रतिज्ञा क्या एक स्त्री की आन से बड़ी है? बोले भैया वो कुछ भी हो, मैं तो नहीं कर सकता। तो अंबा वहां से कुपित होकर गई, और वहां से कुपित होकर के वो सारी दुनिया में घूम आई। कई राजा को बताया कि वहां भीष्म से लड़ो, तो वो तैयार नहीं हुए। अंत में उसके नाना जी थे राजऋषि होतावन, उनके पास वो गई, तो राजऋषि होतावन जी के मित्र थे परशुराम जी, वो वहां आए। उन्होंने कहा कि भाई ये जब तुम्हारी नवासी है तो हमारी भी दोहिती है, बताओ क्या बात है बेटी? उन्होंने कहा कि मेरा भीष्म ने अपमान किया है। बोले भीष्म को तो मैं दंड दे दूंगा, वो तुमसे शादी करेगा, चलो। परशुराम जी आ गए, और भीष्म पिता में से परशुराम जी का युद्ध हुआ। अब परशुराम जी ने जितने चलाने थे चला लिए। आखिर में भीष्म ने पाशुपत्र अस्त्र निकाल लिया, और पाशुपत्र अस्त्र को देखकर परशुराम जी के साथ जितने भी लोग आए थे, कहते तो हैं कि देवताओं ने कहा, पर देवता तो कहां आए होंगे, जो लोग आए होंगे, उन्होंने कहा कि इससे तो परशुराम जी का वध हो जाएगा, उनकी हत्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हे गंगापुत्र भीष्म, आप महान योद्धा हैं, इससे आचार्य, आपके आचार्य भी हैं, एक दो चैप्टर भी इन्होंने पढ़ाया है आपको, ये इनकी हत्या हो जाएगी। बोले भाई इन्होंने युद्ध का आदेश दिया था, मैं युद्ध के लिए आया था, ये लौट जाए, मेरे को क्या दिक्कत है? तो परशुराम जी वहां से वापस आ गए, और अंबा ने देखा कि जब परशुराम जी विवश होकर आ गए, अब लड़ेगा कौन? तो अंबा ने खुद तपस्या की, और तपस्या करने के बाद भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें एक जयमाला दे दी। कौन सी जयमाला? जो बाली के पास थी, कि जिसको सामने वाले को पहना दे तो उसका आधा बल आ जाता है। और उस जयमाला को लेकर अंबा सारे संसार के राजाओं के पास जाके गई कि इस माला को पहनो और भीष्म से लड़ो और उसको दंड दो। अब सब लोग बोले इस माला की क्या खासियत? बोले इस माला को पहनने के बाद भीष्म का आधा बल तुम में आ जाएगा, कुछ तो तुम में भी होगा ना थोड़ा बहुत, तो तुम भीष्म से जीत जाओगे। बोले बात तो तुम्हारी सही है, पर मान लीजिए इसमें से नहीं आया आधा बल, तो हम तो मारे जाएंगे भीष्म के आगे। तो एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। ऐसे भीष्म से आज अर्जुन लड़ने के लिए सामने खड़ा है, तो भीष्म ने सोचा ये भाई ये मामला बनेगा नहीं। तो अर्जुन कहते हैं मैं तो यहां अपनी जीत की भी कोई आशा नहीं देख रहा कृष्ण, मैं तो विपरीत माहौल देख रहा हूं, शुभ अशुभ अशुभ ही अशुभ हो रहा है सारा, मुझे लग रहा है हम हारेंगे, इसलिए इस युद्ध से कोई फायदा नहीं, ये तो सब अपने हैं।
और उसने सोचा कि मान लीजिए भीष्म तो पोता समझ के छोड़ भी देगा, तो ये दानवीर कर्ण को जो मैं बार बार शूद्र शूद्र कहा है, ये तुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो चाचा, मामा, ससुरा, शाला, पिता में आचार्य, भाई, भतीजे, ये स्वजन समुदाय खड़ा हुआ है, इन सब के खड़े रहने से ये सब युद्ध में मारे जाएंगे, और ये एक साथ सब मारे जाएंगे तो कुटुंब नाश हो जाएगा। तो इनको मारकर क्या फायदा। अब बुद्धि प्रबल होती है,